अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो एक बात बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सो एक और सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। बिना स्किप किए ये पूरी वीडियो देखना। एंड अगर तुम चाहो तो स्पीड इंक्रीज कर सकते हो 1.25 एज मच एज यू वांट। सो चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि ये वीडियो है किन लोगों के लिए। समवन हु वांट टू स्टार्ट देयर करियर एंड वो स्टार्टिंग फेज पे है करियर के। एंड ये तो कॉलेज में है एंड उसका कॉलेज सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर हो सकता है, टीयर 3। सो वो पर्सन अपना करियर बनाना चाहता है एंड उसे इंग्लिश नहीं आती और वो जानता है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है फ्यूचर एंड करियर ग्रोथ के लिए। बट उसे इंग्लिश आती नहीं है और वो जेनुअनली चाहता है कि उसे इंग्लिश सीखनी है। एंड उसने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख ली हैं एंड उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। बिकॉज ऑफ जो यूट्यूब पे सारे लोग हैं वो ऐसे मतलब शॉर्टकट्स बता रहे हैं, शॉर्टकट सॉल्यूशंस कि ये कर लो तो हो जाएगा, ये कर लो तो हो जाएगा, ये कर लो तो हो जाएगा। बट एक्चुअल में जो सॉल्यूशंस है कि प्रॉपर सीखने के लिए तो वो कैसे करना चाहिए तो वो कोई नहीं दे रहा है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। एंड अनदर वन इज़ हु वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक कैट हो गया, SBIP हो गया। एंड एक बात बता दूं कि मैं भी अगले साल कैट देने वाला हूँ। सो इसलिए कैट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे ये सब पढ़ने के बाद। जैसे मैंने जब कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं ऐसे पढ़ता था आर्टिकल्स पैसेज, तो मुझे समझ ही नहीं आते थे बिकॉज ऑफ इंग्लिश की वजह से। तो दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश। एंड ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आपको पैसेज जो समझ नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ इंग्लिश नहीं आते आपको। तो बेसिक जो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी पैसेज कैसे करना है और वो पैराजम्बल्स वगैरह जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। सो आपको जो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो हम उस पर काम करेंगे ओनली, ठीक है। तो उस पर स्ट्रक्चर देंगे जो बेसिक है जो आपको आनी चाहिए, तो उस पर। सो लेट्स गो। एंड आप लोग मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ इस फेज से मैं भी निकला हुआ हूँ। तो मैं आपको एक बेटर गाइडेंस और सॉल्यूशन दे सकता हूँ इस प्रॉब्लम का। सो चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ अपनी स्टोरी, ओके। तो आप रिलेट कर सको, कनेक्ट कर सको, ताकि समझ सको कि एक बेटर सॉल्यूशन दूंगा मैं। सो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने इंग्लिश क्यों सीखी। व्हेन आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट करियर, सो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट की। तो जब मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने देखा काफ़ी सारे रिसोर्सेज, वीडियोस, लेक्चर्स सारे इंग्लिश में हैं। एंड आपको अगर कोई भी स्किल सीखनी है, कुछ भी सीखना है, तो ऑलमोस्ट इंग्लिश आनी चाहिए आपको बिकॉज ऑफ बेस्ट सॉल्यूशंस, बेस्ट रिसोर्सेज जो भी हैं, बेस्ट लेक्चर्स यूट्यूब में। सो सारे इंग्लिश में ही थे। बुक पढ़नी है आपको इंग्लिश में, ऑलमोस्ट रिसर्च करनी है जॉब में, इंटरव्यू में इंग्लिश, मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं इंग्लिश। ऑलमोस्ट एवरीवेयर नीड इंग्लिश की है। ओवरऑल करियर ग्रोथ के लिए इंग्लिश चाहिए एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करने के लिए आपको इंग्लिश चाहिए। सो बेसिक बोलूँ तो इंग्लिश आपको नेसेसरी ज़रूरी है। इससे भाग नहीं सकते हम कि इंग्लिश नहीं सीखूंगा मैं। आपको ये सीखनी ही पड़ेगी अगर आपको करियर बिल्ड करना है, करियर में ग्रोथ चाहिए अच्छी। सो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे को नहीं, मेरे बारे में नहीं जानते तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शिवांशु सिंह है। मैं फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड फाइनेंस पढ़ रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच से। एंड अपनी जो भी लर्निंग है मैं इस चैनल के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। एंड आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो एंड जो बिल्ड करना चाहते हो अपनी स्किल्स फाइनेंस में एंड कुछ सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो बिकॉज ऑफ इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो लेट्स गो, सीधा हम मेरी नोटबुक की स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे एक बेस्ट स्ट्रक्चर में, ताकि एक आप इंग्लिश में जो समझ नहीं पा रहे हो चीज़ें एंड उसमें जो प्रॉब्लम एरर फाइंड नहीं कर पा रहे उधर तक एक लेवल तक पहुंच जाओ ताकि अब आप कंफर्टेबल हो जाओ इंग्लिश से डरो नहीं, ओके।
सो लेट्स गो, सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो लेट्स गो गाइस, सीधा मैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा। सो इन फंडामेंटल्स आपको पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करनी पड़ेगी, जहाँ से मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि आपको ABCD भी नहीं आती, ओके, वो चीज़ को इग्नोर करो क्योंकि आपको इतना आता है। एंड पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको आती है, आर्टिकल्स भी पता है आपको, कनेक्टर्स भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कब लगाने हैं, कहाँ लगाना है, एंड नाउन का क्या यूज़ है, प्रोनाउन का क्या यूज़ है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो इनका क्या यूज़ है एक्चुअल में। तो मैं उस बेसिस पे बात करूँगा। आपको पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन पे काम करना है एंड इनका क्या यूज़ है रियल लाइफ में एंड क्यों सीखना है, इस पे ज़्यादातर फोकस करना है आपको। देन सीखना है आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, जिन्हें हम डिटरमाइनर्स कहते हैं आर्टिकल्स को। ए एंड द एंड जीरो आर्टिकल्स एकदम आपको अच्छे से आने चाहिए, व्हेन टू यूज एंड व्हेन टू नॉट यूज, एंड ऑल कनेक्टर्स, ओके, आपको इतना। एंड टेंसेस ऑल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऑल नेसेसरी मॉडल्स, ये आपको इतना बेसिक्स आना ही चाहिए, ओके। तो ये आपका फंडामेंटल बन जाएगा। फंडामेंटल जब स्ट्रॉन्ग हो जाए देन आप मूव करोगे इंटरमीडिएट लेवल पे, एंड फंडामेंटल पे आपको एक बेसिक्स नॉलेज हो जाएगी टेंसेस की एटसेट्रा, समझने लगोगे आप। देन इंटरमीडिएट लेवल पे आपको मॉडल्स पे और एडवांस मॉडल पढ़ने हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव पैसिव वॉइस का फॉर्मल इंग्लिश में बहुत यूज है, तो ये आपको पढ़ने हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नॉन फिनाइट वर्ब्स जैसे जिरांड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, पार्टिसिपल हो गया, ये सब पढ़ने हैं आपको। प्रपोजिशंस, ये बेसिक पे ही आ जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है प्रपोजिशन को। कंजक्शंस, क्लॉसेस बेसिक पढ़ने हैं एंड कंडीशंस बेसिक पढ़ने हैं। इसके बाद आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाओगे, एरर्स फाइंड करने लगोगे, बेसिक एरर्स, एंड आपको खुद ही खुद ग्रोथ दिखने लगेगी यहाँ तक इंग्लिश में अपनी, कि आप एरर फाइंड कर पा रहे हो एंड इंग्लिश को रीड कर पा रहे हो अच्छे से। तो यहाँ तक आप इतना सीख जाओगे। एंड एडवांस लेवल पे अब आपको कंडीशनल एडवांस पे फोकस करना है, रिलेटिव क्लॉसेस पे, पैलिज्म पे, इन्वर्जन पे, एडवांस यूसेज पे। एंड इससे हट के आप कहीं पे भी फोकस नहीं करना है आपको, ना वोकेबलरी पे, ना आर्टिकल्स पे, सॉरी मतलब एनी वोकेबलरी आर्टिकल्स पढ़ रहे हो आप, रीड कर रहे हो, तो ऐसा कुछ अलग से नहीं करना है। पहले आप ये ग्रामर पढ़ो यहाँ तक। ये इतना पढ़ने के बाद देन आप एक्स्ट्रा काम करोगे वोकेबलरी पे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडवांस लेवल पे, एंड देन आर्टिकल्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फॉरेन वर्ब्स। देन आप ये एक्स्ट्रा चीज पे फोकस करोगे, उसके बाद आपको बुक पे फोकस करना है। एंड एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ग्रामर और स्पीकिंग, एवरीवन सेज कि ग्रामर और स्पीकिंग इज डिफरेंट टू थिंग्स, कि मतलब स्पीकिंग सीखनी है तो ग्रामर क्यों सीखनी है। आई एग्री, बट 50% एंड 50% एग्री नहीं करता हूँ मैं। वाई? बिकॉज आपको फॉर्मल इंग्लिश सीखनी है तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। आपको ऐसे कैजुअल किसी से बात करनी है तो आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपको स्पीकिंग के लिए ग्रामर नहीं चाहिए अगर आपको कैजुअल किसी से बात करनी है। लेकिन आपको करियर बिल्ड करना है ना, मैं करियर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि करियर के पर्सपेक्टिव से आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है, तो आपको ग्रामर नेसेसरी आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ फॉर्मल इंग्लिश आपको ज़्यादा यूज़ करनी है। अंडरस्टूड? फॉर्मल इंग्लिश आएगी जब आपको ग्रामर स्ट्रांग होगी, एंड आपको नॉर्मल इंग्लिश बोलना है तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो और बोल लोगे, बट आपको फॉर्मल इंग्लिश बोलनी है तो आपको ग्रामर आनी चाहिए बेसिक। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, आई गो स्कूल, आपको समझ आ रहा है मैं बोल रहा हूँ आई गो स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, जा रहा हूँ, कुछ भी बोल समझ लो, जाता हूँ, तो आपको तो समझ आ गया, मैंने बोल दिया, ये कैजुअल हो गया।
बट ऑफिस में थोड़ी बोलोगे आई गो स्कूल, आई गो मतलब वॉशरूम, एनीथिंग जो भी है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोलोगे ना फॉर्मेलिटी में, फॉर्मल इंग्लिश, आई एम गोइंग टू एनीवेयर, जो भी है। तो दैट्स वाई वी नीड ग्रामर। ओके, सो कोई भी बोल रहा है कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है स्पीकिंग के लिए, ये फेंक के मारो उसके मुंह पे ये वीडियो। बिकॉज ऑफ स्पीकिंग के लिए ग्रामर नहीं है ज़रूरी व्हेन यू नॉट वांट करियर ग्रोथ, एंड करियर के लिए आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हो तो ग्रामर इम्पोर्टेंट नहीं है स्पीकिंग के लिए। अगर आप ग्रामर सीख रहे हो एज अ करियर के लिए अपने, तो इंग्लिश मतलब सॉरी इंग्लिश सीख रहे हो करियर के लिए, तो ग्रामर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ वहाँ पे फॉर्मल इंग्लिश ज़्यादा यूज होती है। सो दैट्स वाई ग्रामर ज़रूरी है। ओके, सो अब आप समझ गए होंगे ये मिथ कि स्पीकिंग और ग्रामर का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सो होपफुली आप समझ गए होंगे। एंड इस पे मैं अब एआई पे बात करता हूँ, एआई के साथ कैसे पढ़ना है आपको। ओके, बिकॉज अब आप थंबनेल पे तो देखा होगा एआई लगा। सो सबसे पहले बात करते हैं, एक आपको ग्रामर बुक लेनी है, कोई भी ले सकते हो, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस। एंड व्हेन यू परचेज ग्रामर बुक, उससे पढ़ना है आपको ग्रामर। एंड जब तुम्हें कुछ समझ ना आए उस बुक के थ्रू, देन एआई का यूज़ करो, उससे समझो। ठीक है, ये एआई का काम है, एज अ सपोर्ट की तरह काम करो, बुक से पढ़ो एंड एआई का सपोर्ट लो कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे बताओ, एग्जांपल दो। एंड जब वो पर्टिकुलर टॉपिक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ लो, एआई के थ्रू उसका टेस्ट करो, क्विजेस बनाओ, प्रैक्टिस सेट्स बनवाओ एंड उसका टेस्ट करो, टेस्ट बाय एआई। ठीक है, एंड एआई एनालिसिस बहुत अच्छे से करके देगा। जो आप एनालिसिस 1-2 घंटे लगा रहे हो उसमें भी पर कुछ चीज़ें नहीं फाइंड कर पा रहे हो, वो एआई एनालिसिस तुरंत करके दे देगा कि आपकी कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ पे और वर्क करना चाहिए। तो एआई इधर बहुत हेल्प करेगा आपको, आपके एनालिसिस पे एंड गलती फाइंड करने पे। तो आप उस पर ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, उस पर फोकस ज़्यादा कर सकते हो। एआई का यहाँ बहुत अच्छा यूज है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि एआई का यूज़ करना है टेस्ट के लिए एंड एनालिसिस के लिए, जो बहुत बढ़िया, और कॉन्सेप्ट के लिए आप बुक इस्तेमाल कर सकते हो। एंड वाई नॉट यूज़ एआई फॉर कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ एआई कुछ चीज़ें छोड़ देता है। आपने बोला नाउन पढ़ा दो, अब वो सिर्फ नाउन पढ़ाऊंगा, नाउन को डीपली नहीं पढ़ाएगा कि क्या होता है, कैसे नाउन रूल्स होते हैं उसके, क्या होते हैं, एकदम डीपली नहीं पढ़ाएगा। एंड व्हेन यू रीड इन अ बुक, तो जब बुक में तुम आप सब कुछ पढ़ोगे तो आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकोगे एआई को कि मुझे ये सब पढ़ना है इस फ्लो में। तो देन एआई एक बेटर तरीके से पढ़ाएगा आपको, क्योंकि आप उसे प्रॉम्प्ट अच्छे से दे रहे हो, हर चीज़ बता रहे हो कि इस फ्लो में पढ़ना है, मुझे इस चीज़ को पढ़ना है। देन एआई बेटर तरीके से पढ़ाएगा, इसलिए एक बुक आपके पास होनी चाहिए। अब आप एआई से पढ़ लो पूरा या बुक से पढ़ लो, एक फ्लो आप प्रॉम्प्ट फ्लो आप अच्छे से दे सकते हो अगर आपके पास बुक है। ओके, अंडरस्टूड। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एआई से आप पूछोगे नाउन बताओ, सिर्फ वो नाउन बताएगा, अच्छे से नहीं बताएगा वो। तो एक प्रॉम्प्ट अच्छे से देना आना चाहिए आपको, तो उसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए कि आपको किस फ्लो में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यहाँ बात करते हैं एआई का यूज़ क्या है। फर्स्ट इज टेंसेस प्रैक्टिस। टेंसेस की जितनी हो सके डेली 20 to 25 प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड ग्रामर की प्रैक्टिस, जब भी एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो ग्रामर प्रैक्टिस करो 3 to 4 days। एंड फिर आफ्टर वो जब वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो तो फिर पिछले कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को मिक्स करके टेस्ट करो। ओके, अंडरस्टूड, एआई से। एंड अकॉर्डिंगली प्रॉम्प्ट दो कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है, मेरे को इतना टाइम है, इतना एक्यूरेसी चाहिए, इतनी ये चाहिए। सो उस बेस पे क्विजेस बनवाओ उससे। एंड आफ्टर दैट बुक ऐप प्रैक्टिस करो जो नॉर्मल है डेली यूज लाइफ की, एडवांस नहीं करनी है, सिर्फ नॉर्मल डेली यूज लाइफ की जो आपको हेल्प करेगी। पैसेज राइटिंग एंड रीडिंग के लिए आप एआई का यूज़ करो, उससे बोलो एक पैसेज दो। ओके, अब आप उसे रीड करो एंड अपना कंक्लूजन दो, जिससे आपको देखो राइटिंग एंड रीडिंग में, रीडिंग के लिए पैसेज लो, रीड करो, व्हेन यू कंक्लूजन दो अपना मेन आइडिया जो फाइंड कर रहा हो, तो मेन आइडिया ये कैट के लिए बहुत हेल्पफुल है।
मेन आइडिया फाइंड करो एंड उसे बताओ कि ये मैंने फाइंड किया है, देन वो बताएगा कि ये नहीं ऐसे लिखना चाहिए एंड और बेटर इंग्लिश ऐसे कर सकते हो आप, उससे राइटिंग आपकी इंप्रूव होगी। राइटिंग इंप्रूव होगी एंड कंक्लूजन निकालना, मेन आइडिया निकालना आपका इंप्रूव होगा। अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पैसेज एंड राइटिंग रीडिंग यहाँ से इंप्रूव हो जाएगी। देन मेरा फ्लो ये है, फर्स्ट ग्रामर, देन प्रैक्टिस विद आई, अंडरस्टूड, देन राइटिंग एंड रीडिंग पे फोकस करना है। ग्रामर एक फंडामेंटल, हम बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल तक आपको पढ़नी है पहले, देन राइटिंग और रीडिंग में जाना है, ओके। बिकॉज अब इधर से ही चले जाओगे तो फिर आप उतना नहीं समझ पाओगे, उतने अच्छा नहीं राइट कर पाओगे, तो बेसिक आपको दिक्कत ही आएगी ज़्यादातर। पहले ये पढ़ लो अच्छे से, और जब चीज़ें समझ लो, आई नो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा, आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी शुरू में, लेकिन नेसेसरी आपको ये करना चाहिए, ठीक है, करना ही पड़ेगा आपको। एंड देन आप लिसनिंग पे फोकस करो, वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, शोज देख सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ओके। अब आप जब इतना कर लोगे तो मैं नेचुरली बोल सकता हूँ, मैं नॉर्मली बोल सकता हूँ कि अब आप इंग्लिश बोल सकते हो, बस आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। अब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए प्रैक्टिस। अब मैं 100% बोल सकता हूँ, 1 मंथ इसके बाद आपने अच्छे से सिर्फ स्पीकिंग प्रैक्टिस की, आप कॉन्फिडेंटली बोलना सीख जाओगे। एंड ये जो फ्लो है, अगर आपने 6 मंथ डेली 2 आवर देके जेन्युइनली शिद्दत से फॉलो किया, तो मैं 100% बोल सकता हूँ आप में इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। बिकॉज ऑफ इससे मेरे को ही इम्प्रूवमेंट मिले हैं, ये सेम फॉलो करके स्ट्रक्चर, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको भी 100% इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे। एंड अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं क्लासेस स्टार्ट किया हूँ बेसिक, एंड मुझे रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। इधर से इधर तक मेरे को इधर तक नहीं दिख रहे थे रिजल्ट्स, बट जैसे मैंने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट की, उधर से मेरे को हल्के हल्के रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हुए थे, एंड मैं एरर्स इजीली फाइंड कर पा रहा था। एंड मैं बुक रीडिंग में बहुत हेल्प हुआ मेरे को। मैं पहले अपनी कॉलेज की बुक्स रीड करके स्टडी नहीं कर पाता था, एंड देन अब पहले मैं यूट्यूब से स्टडी करता था कॉलेज की, एंड बुक रीड करके नहीं कर पाता था। अब मैं यूट्यूब नहीं देखता हूँ अपने कॉलेज की स्टडी के लिए, सिर्फ बुक उठाता हूँ, उसको रीड करके स्टडी करता हूँ। सो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मेरी, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो तो दिस इज़ अ जेन्युइनली बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल, मैं 100% बोल रहा हूँ। सो दिस वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल हुई हो, आपको लगा हो कि जेन्युइनली ये वीडियो अच्छी है, तो आप एक लाइक कर देना, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी हेल्पफुल वीडियो में बहुत इन फ्यूचर लाता रहूँगा, एंड कॉमर्स फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा। सो एंड अगर ये वीडियो अच्छी हो, आप चाहते हो किसी को इंग्लिश सीखनी हो अपने फ्रेंड्स को, तो उसे भी शेयर कर सकते हो, एंड दिस इज जेन्युइनली बहुत हेल्पफुल वीडियो है। सो